नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। जन का मन के तहत आज राजधानी रायपुर के नगर निगम की बात होगी। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष को बदले जाने को लेकर विवाद हो गया है। जब नगर निगम के चुनाव हुए उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष चुना गया तो संदीप साहू जो कांग्रेस के पार्षद हैं उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। लेकिन इसके बाद ठीक बाद निर्दलीय चुनाव लड़कर जो कांग्रेस से निष्कासित होकर निर्दलीय चुनाव लड़कर आकाश तिवारी आए, वापस पार्टी में आ गए और अब कांग्रेस ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के लिए घोषित कर दिया, जिसका पुरजोर विरोध हो रहा है। खुद कांग्रेस के अंदर विवाद हो रहा है। कांग्रेस के 7 में से 5 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया जो संदीप साहू का समर्थन करते हैं। अब बचे 2 पार्षद। राजधानी रायपुर में 70 वार्डों में से 60 में बीजेपी है, मात्र 7 पार्षद कांग्रेस के पास थे, वो भी नहीं संभाल पाए। तो आज हम इसी विषय पर बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। नगर निगम में पूर्व पार्षद 3 बार के पार्षद रहे गोवर्धन शर्मा जी, उनका भी कहना है, उन्होंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे कि कांग्रेस की अंदरूनी घमासान के चलते कांग्रेस में सरकार को खो दिया है। तो हम उनसे, आपने ये पोस्ट किया है, आप भी मान रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ये घमासान है, लगातार इस तरीके के नेता प्रतिपक्ष बदले जाने से कंटिन्यू विवाद बना हुआ है। जी जरूर, ये तो स्वाभाविक है कि यहीं पे नहीं पूरे प्रदेश में यहाँ की जो हल्ला है और यहाँ पे जो नेता प्रतिपक्ष को बदला गया है, पूरे प्रदेश में इसका चर्चाओं का विषय गर्म है। और इसी मैटर पे ही मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि कहीं ना कहीं ये पीसीसी और डीसीसी की जो लड़ाई है, इसकी परिणति है कि ये जो आकाश तिवारी जी को जो बनाया गया नेता प्रतिपक्ष, मुझे समझ नहीं आया कि कुछ समय पहले ही जब पीसीसी से ने एक डीसीसी को एक लेटर दिया कि आप जाइए और वहाँ पे आप डीसीसी के में जाके वहाँ पे मीटिंग लेके और नेता प्रतिपक्ष का चयन कीजिए। वहाँ से लोग आते हैं, वहाँ से शहर अध्यक्ष आते हैं, हमारी प्रभारी है प्रतिमा दीदी, वो आती हैं, पूरे पार्षदों के साथ बैठ के पूरा राय मशविरा करके संदीप साहू को बनाया जाता है। चूँकि संदीप साहू वरिष्ठ रहा है, हमारे समय में भी, प्रमोद दुबे जी के समय में भी वो हमारे साथ रहा है और काफ़ी कुछ उनको भी नॉलेज है और उसके आधार पर ही संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। लेकिन ऐसा क्या कारण होता है कि 15-20 दिन बाद एक पत्र होता है और एक पेपर के माध्यम से हमको पता चलता है कि संदीप साहू जी को हटा दिया गया, आकाश तिवारी जी को बना दिया गया। आकाश तिवारी चूंकि वो भी एमआईसी में रहे पिछले कार्यकाल में, एजाज ढेबर जी के स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के वो थे, लेकिन पिछले समय में किसी कारणों से उनको टिकट नहीं मिली और निर्दलीय चुनाव और कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा के आए। ये बस ये एक वहाँ पे कन्फ्यूजन रहा। अगर पीसीसी को आकाश तिवारी को बनाना था तो कुछ दिन रुकना था, कुछ दिन रुक के चलने देना था 1-2 सामान्य सभा, उसके बाद भरोसे में लेके सभी पार्षदों को अगर भरोसे में लेके अगर उनको नियुक्ति होती तो मैं सोचता हूँ कि ये बात इतनी जो अभी उछल रही है वो नहीं होती। सर देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि वो पहले निर्दलीय चुनाव लड़े, उसके बाद उन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया, इसके बाद संदीप साहू को बनाया, फिर गिनती के तो 7 पार्षद हैं, उसमें से भी 5 ने इस्तीफा दे दिया। तो जब आपको आकाश तिवारी को ही बनाना था तो भी पहले क्यों पार्टी से निकाला, क्यों टिकट नहीं दिया? क्या उम्मीद नहीं थी कि वो जीत पाएंगे? हाँ, ये तो कहीं ना कहीं देखिए, जब टिकट वितरण होता है तो अभी जो हुआ, अभी का जो चुनाव हुआ उसमें काफी वार्डों का विभाजन हुआ, काफी वार्ड बढ़ गए, काफी वार्ड इधर से उधर हो गए। उसी आधार पर वहां पे जो है आकाश तिवारी जी को टिकट नहीं मिली और वहां पे कामरान अंसारी जी को टिकट मिली थी। क्योंकि वहां की कम्युनिटी जो है मुस्लिम कम्युनिटी कुछ ज्यादा थी, कुछ ऐसे वहां के माहौल थे कि वहां पे कामरान अंसारी जी को एडजस्ट किया गया। क्योंकि कामरान अंसारी जी हार गए, आकाश तिवारी जीत गए, आकाश तिवारी को कांग्रेस ने निकाल बाहर किया और फिर वापस भी आए वो। लेकिन वापस आते ही उनको बनाना, ये कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं? अभी देखिए, अभी इतना ज्यादा मतलब रोष हो गया है कि सारे पार्षद हो गए। अब सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि आकाश तिवारी को लेकर भी अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा विवाद है। ये हो सकता है, देखिए होता है कि जब कोई बनता है, जब कोई बड़े पद में जाता है तो उसके विरोध में भी बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग समर्थन में रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर वो उसके विरोध में कुछ लोग हैं तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आकाश को बनाना नहीं था, संदीप बना था, ठीक था। कुछ लोगों का कहना है कि आकाश आ गया है, पार्टी में आ गया है तो उसको बना दिया जाए, उसका लाभ लिया जाए। तो दोनों तरफ की स्थितियां हैं कांग्रेस में। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैं पीसीसी से निवेदन करूंगा कि एक मौका संदीप अभी है रहे और उसके बाद धीरे से बैठ के
आपस में बैठ के कुछ समय निकाल के आपस में बैठ के और सभी पार्षदों को विश्वास में लेके, जो विश्वास में नहीं लिया गया ना, दुख उस बात का, विश्वास में लेके अगर वो करते तो मैं नहीं सोचता कि ये इतनी बड़ी बात होती। तो यहाँ पर साहू समाज भी नाराज हो गया है। साहू समाज का कहना है कि ये उनका अपमान है, क्योंकि सबसे पहले या तो आपको बनाना ही नहीं था, और अगर आपने किसी को बना दिया है, एक पद दिया है, उसके बाद आपने उस पद से उसे हटाकर, ये एक तरीके से उस व्यक्ति के साथ साथ पूरे समाज का अपमान है। तो सबसे पहले मैं साहू समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे ही बात करूंगी, क्योंकि उनको ऐसा क्यों लगता है, भाई ये राजनीति है, यहाँ पर अगर कौन कब कहाँ बैठेगा ये तो पार्टियां तय करती हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये साहू समाज का अपमान है? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ युवा हिंदू महासभा से रायपुर जिला महामंत्री लवकुश गुप्ता हूं। और मेरे हिसाब से जब किसी व्यक्ति को एक बार अगर आपने पद दे दिया तो उससे वह पद छीनना कहीं ना तो कहीं आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है और प्लस समाज को भी ठेस पहुंचती है, क्योंकि एक बाहर से अगर उन्होंने पार्टी को छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ा, भले वो विजयी हुए वह बात की बात है, लेकिन आपने उन्हें पद दिया, तो यह हमारे लिए भी एक पीड़ादायक होता है कि भाई हमारे समाज को आपने एक पद दिया और पद को आपने ले लिया, तो हमारे मन में अंतर कलह की भावना एक बार जागृत होती है कि आप या तो उन्हें पद नहीं देना था और पद दिए तो उन्हें हटाना नहीं था। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव जी हैं। राजीव जी, अंतरकलह खूब निकलकर सामने आ रही है, लगातार विरोध हो रहा है। 7 पार्षद थे कांग्रेस के पास, 5 बचे, 5 में इस्तीफा दे दिया, 2 ही बचे हैं। अब आपको लग रहा है कि नगर निगम में विपक्ष के बैठने के भी काबिल नहीं रही? अब बिल्कुल काबिल नहीं रही। कांग्रेस इन्हीं कारगुजरियों से, इन्हीं कारनामों से जनता के दिल से उतर चुकी है। लोकसभा हारे, विधानसभा हारे, नगरीय निकाय चुनाव हारे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हारे, और हारने के बाद इस प्रकार से जो निर्णय लेना है पार्टी नेतृत्व को। और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी जी गाहे बगाहे जातिगत आरक्षण की जब बात करते थे तो बड़े ओबीसी वर्ग के प्रति बड़ी उनकी संवेदना दिखती थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, एक ओबीसी वर्ग के युवा को अगर मौका दिया गया, उससे आप इस तरह दूध में मक्खी की तरह फेंक देंगे। और वो तो निष्ठावान कार्यकर्ता था, जहाँ तक हमें जानकारी मिली, जैसे गोवर्धन शर्मा जी बता रहे थे। इसके पहले प्रमोद दुबे जी के भी कार्यकाल में वो पार्षद जीत कर आए थे। और जो मैं आकाश जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं है, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़े, अपॉर्चुनिटी किया उन्होंने, पार्टी ने उनका टिकट काट दिए, वो फिर से लड़े, जीत गए। तो यानी ये एक संदेश जाता है कि आप अगर पार्टी के प्रति निष्ठावान हो तो उसका कोई मतलब नहीं। आदमी पार्टी से आप प्रतिनिधित्व करते हैं कई जगह। वैसे तो देखिए आम आदमी पार्टी ने कई जगह खाते नहीं खोले, लेकिन निगम चुनाव में हमने देखा कि कई जगह आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला है। अब राजधानी रायपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक अजीब सा मजाक नहीं लग रहा आपको कांग्रेस में कि सबसे पहले संदीप साहू को बनाया गया, फिर उनको हटाकर फिर आकाश तिवारी को बनाया जा रहा, वो आकाश तिवारी जो निर्दलीय चुनाव लड़े, पार्टी से निष्कासित हुए, उसके बाद वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर आकर बैठ गए। देखिए, एक शायर ने कहा है कि हमको अपनों ने डुबाया है, गैरों में क्या दम था, हमारी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी बहुत कम था। हमारे भाजपा के प्रवक्ता बहुत बोल रहे हैं, दूसरे के खिड़की को मत झांको, थोड़ा अपने घर को भी देख लो। ये जो पूरा एपिसोड चल रहा है, कहीं न कहीं लगता है राजनीतिक दलों में कुछ दिन के लिए, गुस्से के लिए पार्टी से निकाल दिया जाता है और बाद में लोगों को पार्टी में शामिल करके उनको महिमा मंडित किया जाता है। तो लोगों को लगता है जो पार्टी से निकाला गया है ना, आज निकाल हम वापस आ जाएंगे। मैं तो एक बड़ा गंभीर बात बता रहा हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, ये बात आप जरूर देखना। एक शायर ने कहा है कि मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। ये जितना पीठ थपथपा रहे हैं ना जातिगत गणना का, जातिगत गणना हो जाने दो। आज आपने साहू समाज को अपमानित किया है। साहू समाज के पक्ष में 5 पार्षद ने इस्तीफा दे दिया, कोई एक पार्षद ब्राह्मण समाज में आकाश तिवारी के पक्ष में इस्तीफा दिया, कोई बोल रहा है। तो जब जातिगत जनगणना आप करोगे तो जिसकी जाति की संख्या ज्यादा होगी उनकी चलेगी, उनकी दादागिरी चलेगी, उनके सामने राजनीतिक दलों को, नेताओं को झुकना पड़ेगा। और ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि भाजपा को गाली देने के बजाय अपने पार्टी में, अपने घर में ही ये कला जानबूझकर के पैदा किए। देखिए, मीनाल चौबे जी प्रतिपक्ष के नेता जब बनी थी, उनका भी अंदरूनी विरोध था, लेकिन पार्टी ने एक बार डिसाइड कर दिया, लोग खून का घूंट पी करके उनको बकायदा। अभी भी निगम मंडल में कई नियुक्तियां हुई हैं विजय जी, तो कई लोग ना खुश है, लेकिन बावजूद उसके वो पार्टी का इस तरह से विरोध नहीं कर रहे हैं। और भले ही अंदरूनी कुछ भी
भी कलह हो? देखिए, राजनीति में पार्टी डिसिप्लिन तो होना चाहिए। ये जो राजनीति में उठापटक होता है, जिसको राजनीति में रहना है, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बेचकर डिसिप्लिन मस्ट है, और डिसिप्लिन नहीं है तो मेरे को तो ये लगता है 7 जन इस्तीफा दिए ना, दोनों को हटा दो, किसी तीसरे को बना दो। इसलिए आपसे सवाल कर रही हूँ कि बीजेपी भयंकर चुटकी ले रही है कि अरे अब तो निगम में नेता प्रतिपक्षी नहीं रहेगा, कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है। देखिए, ऐसा जो हो रहा है ना, ये कांग्रेस के संस्कार है। इन्हें 60 सालों तक तो अल्पसंख्यकों के साथ भी यही हरकत करी है। इनको वोट तो सबका चाहिए, लेकिन सम्मान इनके अपने चहेतों को देना है। इन्होंने मुस्लिमों के भी साथ यही किया, अल्पसंख्यकों के साथ यही किया, और यही रीति नीति अब ये ओबीसी समाज के साथ ला रहे हैं। क्या जरूरत थी कि एक बार बनाए हुए अध्यक्ष को हटाएं? ऐसी कौन सी बड़ी समस्या थी? ये सीधा सीधा अपमान है। आज तक इन्होंने अल्पसंख्यकों के भी साथ यही किया, और अभी ये ओबीसी समाज के साथ कर रहे हैं। ये कांग्रेस के संस्कार ही गंदे हैं। सर, अभी क्या कहेंगे? अभी एक जांच कमेटी भी बन गई है। अब तो ये जांच कमेटी बैठी है। जांच कमेटी में अब तो सर्वप्रथम तो ये है कि जो 5 पार्षद हमसे अलग हुए हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनको वापस मान मनोबल करके बुला के बैठ के बात करके हमारी स्थिति जो नगर निगम में, अगर नगर निगम में हमारी स्थिति अगर होगी, ऐसी रहेगी, तो हम नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष विहीन नगर तो आपको मतलब क्या पार्टी को ऐसा लगता है कि संदीप साहू से बेहतर आकाश तिवारी नेता प्रतिपक्ष के लिए हैं वहां पर? देखिए, दोनों एक एक बार के पार्षद हैं। दोनों का जो अनुभव है, एक अनुभव है ये है कि आकाश तिवारी जी पूर्व में MIC रहे हैं, और एक संदीप साहू जी जो थे प्रमोद दुबे जी के समय हमारे समय में पार्षद रहे हैं, तो उनको उस समय भी सीखने का मौका मिला, और उस समय भी वो अपील समिति में थे वो, तो उनको देखिए, दोनों की तुलनात्मक दृष्टि से बात करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। चूंकि बस एक ही कारण आकाश के साथ रहा कि जो पार्टी से दूर रह के चुनाव लड़े, चूंकि वो आकाश भी बहुत सुलझा हुआ एक कार्यकर्ता है और सुलझा हुआ पार्षद रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो भी होना था वो बैठ के होना था, कमरे के अंदर में होना था। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि पूरा साहू समाज आ गया है और संदीप साहू जी को हटाकर अब आकाश तिवारी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है। अब इस पर आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि आप सब लोग लगातार विरोध भी कर रहे हैं? देखिए, मैं साहू समाज से हूँ, और मैं साहू समाज से होने के नाते बोलूँगा कि संदीप साहू जी जो नेता प्रतिपक्ष के नेता थे, बहुत ही अच्छे नेता है। वो पार्टी में भी बहुत अच्छे दायित्व निभा रहे हैं, और वो पार्टी में रहकर भी और न रहकर भी वो बहुत अच्छे काम करते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि संदीप साहू जी को ही नेता प्रतिपक्ष बनाए। और रही बात कांग्रेस बीजेपी की, तो मेरे ख्याल से राजनीति की ये तो एक होते रहता है। आप 15 साल रमन सरकार में भी देखेंगे ना, तो यही सब था कि भैया कि पार्षद चाहे किसी की भी रहे, कार्यकर्ताओं की नहीं चलती यहाँ पे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। यहाँ कार्यकर्ता सिर्फ दरी, झंडा, बैनरी, पोस्टर उठाने का काम करते हैं। बाकी आप उनको देखोगे ना, अब नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे 2014 में कि कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बनता है और चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, चाय बेचने वाला नहीं, चाय की दुकान चलाने वाला जो व्यापारी होता है ना, वो बनता है। नहीं, लेकिन दीपक जी, मैं यहाँ पर आपको इसलिए भी टोकूंगी क्योंकि बीजेपी ने जब अभी विधानसभा चुनाव में कई टिकट दिए ना, तो आप देखिएगा जो रायगढ़ के महापौर बने हैं वो चाय की दुकान चलाते हैं, चाय बेचते हैं। और दूसरी बात, तो बीजेपी में ऐसा अनुशासन आपको देखने को मिलेगा कि भले ही कार्यकर्ता मन में नाराज हो, लेकिन वो इस तरीके से विरोध नहीं करते। और बीजेपी में आपने देखा कि लगातार अभी परिस्थितियां भी बदली हैं, बहुत अलग अलग तरीके से। पहली बार का कोई विधायक है वो मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा देखने को नहीं मिलता। ये लगता है हम लोग को, बाकी ऐसा नहीं है। आप बीजेपी में भी देखोगे बहुत सारे कार्यकर्ता नाखुश है, भले वो सामने आके नहीं बोलते, क्योंकि उनको दबाव होता है कि पार्टी में अगर आप बोलोगे, आप पार्टी में अगर बोलोगे पार्टी खिलाफ, तो आपका मतलब साइड होना अनिवार्य है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, नहीं, सभी में नहीं, हमारी पार्टी में कोई कार्यकर्ता अपनी पार्टी से नाराज नहीं है। इतने निगम मंडल नियुक्त हुए, कहीं आपने बगावत सुनी? कोई नाराज नहीं है। ये इनके कांग्रेस में ही होता है। भाई, ये अपमान करेंगे तो इनको भी तो अपमानित होना पड़ेगा ना। ये अगर बीजेपी में कार्यकर्ता नाराज हैं, इसके अगर आप बोलोगे कि मैं आपको बता दूं, तो एक यूपी का मामला मैं आपको दिखा देता हूं कि नंद किशोर गुर्जर जो बीजेपी के विधायक हैं अभी वर्तमान में, उन्होंने रामचरितमानस को अपने सर पर लेकर के एक भागवत का पाठ करने को था, तो वहाँ की स्थानीय पुलिस ने उन्हें दौड़ा करके मारा है। साथ में वहाँ पर जो महिलाएं कलश यात्रा निकाल रही थी, उन्हें भी मारा और पीटा गया है। लेकिन
उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री, अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो हिंदुत्व की बात करते हैं वह भी खुल करके सामने नहीं आए कि नंद किशोर गुर्जर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वह तो पार्टी का विधायक है। और भी ऐसे हमारे पास वही तो बात हो रही है कि बीजेपी में इतना अनुशासन है कि अगर आप नाराज भी हैं तो भी आप खुलकर नहीं आ सकते, लेकिन कांग्रेस में तो लगातार अंदरूनी हो रहा है। नहीं, उसमें बाकायदा नंद किशोर गुर्जर जी ने अपना स्टेटमेंट दिया कि मैं अगर रामचरितमानस करा रहा हूं तो मुझे मारा पीटा जा रहा है बीजेपी के कार्यकाल में, और मैं गौ हत्या की बात उठाता हूं तो मुझे संसद के द्वारा भी मरवाया जाता है, पिटवाया जाता है, ऐसा उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। अभी हम बात कर रहे हैं संदीप साहू जी के बारे में। 5 पार्षद है वो नाराज हो गए हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब बचे भी नहीं है कांग्रेस में। कार्यकर्ता जो कर्मनिष्ठा से जो लगे हुए थे, ये उनके लिए एक गलत मैसेज ही जा रहा है। बिल्कुल, ये तो है ही है। और आपने पोस्ट किया था कि इन्हीं सब अंदरूनी लड़ाई के चलते जो है कांग्रेस सरकार खो दी है। बिल्कुल, मैंने ये बात कहा है और मैं आज भी आपके कैमरे के सामने में भी कहता हूँ कि यही सब लड़ाई के कारण ही हमारी जो 15 साल की मेहनत थी, आम कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी, कांग्रेस ने, आम कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया, उनके मेहनतों पर पानी पी रहा। वो जो 5 साल का कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा कार्यकाल, लेकिन ऐसी नियुक्तियां हुई थी जिससे आम कार्यकर्ता अपने आप को बेबस महसूस किया, असहज महसूस किया और कहीं ना कहीं टूट गया। और उस टूट का परिणाम है कि आपको विधानसभा में कार्यकर्ता खोजे नहीं मिला, इसलिए इतनी बुरी हार हुई कांग्रेस की। अभी भी सिर्फ विधानसभा में क्यों सर, आप मतलब पूरे 10 नगर निगम हार गए, इसके अलावा आपने जितने भी आप रायपुर में इतनी बुरी 70 वार्डों में से सिर्फ 7 पार्षद मिल आ रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा जब पिछले समय भी जब विधानसभा चुनाव हुए और जब कांग्रेस जीत के आई थी, उस समय भाजपा के कितने विधायक थे। तो ये कहीं ना कहीं उसकी तुलनात्मक दृष्टि से अगर आप बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जनता का रोष होता है, जनता का एक गुस्सा होता है, वो आपको मतदान के दिन पता चलता है। और ये कहीं ना कुछ ऐसी गड़बड़ियां, ऐसी कमजोरियां और पीसीसी और डीसीसी में जो ना बनी, जो संवादहीनता रहा, उसका परिलक्षित हुआ यह कारण कि आम कार्यकर्ता आपसे दूर रहा। और अभी वर्तमान में मैं कहने से भी नहीं चूकूंगा कि कांग्रेस का संक्रमण काल है, और कांग्रेस के संक्रमण काल में सभी वरिष्ठ जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं आपस में बैठ के कार्यकर्ताओं को समझे, कार्यकर्ताओं को भावनाओं को समझे और कार्यकर्ताओं को सम्मान दे। कार्यकर्ता आज भी आपसे दूर नहीं गया है। आप साहू समाज का अगला क्या स्टैंड होगा अगर वो संदीप साहू देखे, क्योंकि जांच कमेटी बनी है, संदीप साहू वापस नहीं आते हैं? देखिए, साहू समाज तो बहुल्य प्रदेश में है और मैं तो यही कहूँगा कि साहू समाज, अगर आपको लगता है कि आप साहू समाज मतलब कांग्रेस पे नहीं है, तो ऐसा नहीं है। साहू समाज अपने स्तर पे कार्य करेगी और जो हमारे उच्च अधिकारी है वो अपना काम करेगी। राजीव जी, आपकी पार्टी में अनुशासन है तो कहीं कुछ नहीं होता, लेकिन नाराजगी तो आपकी यहाँ भी रहती है। लेकिन अभी देखिए कांग्रेस की ये हालत हो गई है कि अब 2 ही पार्षद हैं जो समर्थन में आकाश तिवारी के खड़े हैं, बाकी 5 तो गायब हैं और उनका इस्तीफा भी हो चुका है। अब आपको क्या लग रहा है कि अब आप एक तरफा बीजेपी नगर निगम में चलेगी, अब तो विपक्ष भी नहीं है लड़ने के लिए आप लोगों के मुद्दे राजधानी रायपुर के उठाने के लिए? नहीं, लेकिन देखिए विपक्ष नहीं है, बिल्कुल निस्संदेह, लेकिन जनता के प्रति हमारी सद्भावना और जनता के प्रति जो हम चुनाव के समय जब गए थे तो वो उत्तरदायित्व तो है, और जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व तो है, जो हमारे वादे थे हम उस वादे पर खरे उतरेंगे। ये एक दुखद है कि कोई प्रतिपक्ष नहीं है। आमतौर पे लोकतंत्र का मजा तभी है जब पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों हों, पर यहाँ पर प्रतिपक्ष अपने ही गुत्था में भिड़ा हुआ है, अपनी अंदरूनी लड़ाई में भिड़ा हुआ है। तो ये तो एक ऐसा इतिहास देखा जा रहा पहली बार कि प्रतिपक्ष के नाम पे केवल 2 ही पार्षद बचे हैं। जो 5 पार्षद बचे थे वो इस्तीफा दे दिए हैं, जिस प्रकार से साहू जी को हटाया गया है उसके विरोध में। अब देखिए विपक्ष तो है नहीं है और खुद कांग्रेस के अपने नेता हैं विजय जी जो कह रहे हैं, गोवर्धन शर्मा जो पूर्व पार्षद रहे हैं, उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि अब कांग्रेस की अंदरूनी कलह की वजह से 2018 में जो कांग्रेस आई, लेकिन अभी 2023 के चुनाव में कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बचा पा रही है। क्या आप मानते हैं कि क्या वाकई में इतनी कलह है? देखिए, इतनी कलह है इसीलिए कांग्रेस नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये प्रतिपक्ष नहीं होना
जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र में जब तक सशक्त प्रतिपक्ष नहीं होगा, हर बार साहू समाज को बोल रहे हैं कि साहू समाज का आदमी हट गया, साहू समाज में ऐसा हो गया, भैया जी अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। अभी बृजमोहन अग्रवाल जी का एक बड़ा अच्छा वीडियो जारी हो रहा है जिसमें उन्होंने अग्रवाल समाज के सम्मेलन में कहा कि अग्रवाल लोगों को एक होना चाहिए और जब कोई अग्रवाल चुनाव लड़े तो चाहे किसी पार्टी से लड़े उसको समर्थन करना चाहिए। तो बृजमोहन अग्रवाल जी, जब कन्हैया अग्रवाल जी चुनाव लड़े तो आप नाम वापस लेकर अपने अग्रवाल समाज को जिता देते, तो कहीं ना कहीं नहीं, तो जब अपने पे बात आती है तो फिर आदमी सब भूल जाता है ना विजय जी। गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है, अपनी पारी आती है। कुल मिलाकर के जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद से जब तक आप ऊपर नहीं उठोगे हिंदुस्तान में लोकतंत्र का संचालन नहीं होगा। और आपको बता दूं, जाति जनगणना जब होगा ये बहुत बड़ा भारत के लोकतंत्र के लिए कैंसर साबित होगा। आप देखिए जिस दिन आएगा उस दिन समझ में आएगा। खड़े थे जातिगत जनगणना के, जब खड़े थे तब खड़े थे। हमारा पार्टी अलग है। अरे हम कांग्रेस के साथ, आप हिंदी देख रहे हो, आप दूसरे के घर को मत देखो, सत्यता स्वीकार करो। क्या आप जाति जनगणना भाई साहब जो है ना हमारे आप पार्टी से और ये इंडी गठबंधन वाले और ये विपक्ष के साथ खड़े थे जाति जनगणना को लेके। जब आज हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तब ये फिर से विरोध में आ गए। इनको किसी अच्छे काम को होने नहीं देना। बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन उसका परिणाम जैसे साहू समाज का अपमान हुआ, जैसे अग्रवाल समाज की बात हो रही है, जैसे ब्राह्मण समाज तिवारी जी की बात हो रही है, ये करोगे तो लोकतंत्र को नहीं चला पाओगे। जाति जनगणना का हम समर्थन में, जाति जनगणना के नहीं, आप बोल रहे हैं, नहीं एक मिनट सुनिए, आप बोल रहे हैं लोकतंत्र मजबूत होगा, तो फिर इतने दिनों से फिर इतने दिनों से फिर क्यों नहीं जाति जनगणना की बात हुई अचानक से? फिर अभी भाई ये तो कभी पहले भी बीजेपी कर सकती थी, अभी कब से मांग कर रही है कांग्रेस? नहीं, देखिए समय होते हर चीज के, जब वक्त के साथ एनालिसिस होते हैं, डाटा की जरूरत पड़ती, तब सारी चीज ये नहीं करवा दीजिए ना। तो नहीं, ये कहा जा रहा है विजय जी एक मिनट बोलता मुस्लिमों का भी जनगणना होना चाहिए। सर विजय जी ये कहा जा रहा है कि जाति जनगणना जो है वो अभी पहलगांव के मैटर को दबाने के लिए इस जाति जनगणना की बात हुई है। ये निश्चित है, बड़े बड़े कांड को दबाने के लिए ये जो है ना जाति जनगणना किया जा रहा है। जाति जनगणना होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में केवल मानव जाति होना चाहिए, मनखे एक समान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में रहना है तो गुरु घासीदास की नीति को लागू कर। सर आप क्या कहेंगे? अब संदीप साहू को हटा दिया गया, 5 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, वो कांग्रेस, अब साहू समाज भी विरोध कर रहा है, संदीप साहू तो विरोध कर ही रहे हैं, 5 पार्षद भी विरोध कर। देखिए, मैं साहू समाज से आता हूं, मेरा नाम मनीष साहू है, मैं युवा प्रकोष्ठ का महासचिव हूं। और अभी कल मैंने देखा कांग्रेस ने फिर से एक लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो एक कमेटी बनाएंगे जिसमें लेखराम साहू जी भी हैं, और फिर से वो कमेटी के माध्यम से चुनाव होगा जिसमें पार्षद वोट करेंगे। तो मैं कांग्रेस से यही पूछना चाहता हूं कि आपने बाकायदा पर्यवेक्षक भेजा था प्रतिमा चंद्राकर जी को, और आपने उस प्रक्रिया से चुना था संदीप साहू जी को, आपने फिर उसी प्रक्रिया को खुद ही स्वीकार नहीं किया। अब दोबारा आप कमेटी बना रहे हैं, तो कमेटी बनाने की आवश्यकता क्या है? 5 पार्षद उनके समर्थन में ऑलरेडी इस्तीफा दे रहे हैं, आपके पास टोटल अभी 8 पार्षद है आकाश तिवारी को मिलके, तो बहुमत तो वैसे भी उनके पास है, उनके समर्थन में है, तभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया ना। तो इसकी जरूरत ही क्या है? अगर संदीप साहू को आप बनाना चाहते हो तो आप वैसे ही बना सकते हो, 5 पार्षद ऑलरेडी उनके समर्थन में। तो ये कुल मिला के साहू समाज को वापस, सबसे बड़ी बात कि आकाश तिवारी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और वो पार्टी से निकाल दिए गए थे, फिर वापस आए, फिर पार्टी ने उन्हें रख लिया। आपको इसके पीछे क्या गणित समझ आती है? देखिए, अब अंदर क्या रणनीति है उनकी वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम साहू समाज के नाते बस ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपने संदीप साहू जी को बनाया था तो आपको फिर बना के हटाना साहू समाज का अपमान है। या तो आपको पहले ही आकाश तिवारी को बनाना था या जो भी करना था, आप बना के फिर हटा रहे हो। हमारा विरोध इसी बात से कि आप साहू समाज का अपमान कर रहे हैं। तो आप सब लोग भी मानते हैं कि ये साहू समाज का अपमान है, और अगर अब संदीप साहू नहीं अपमान है नहीं और अगर संदीप साहू को नहीं बनाया जाता दोबारा से, फिर आप लोगों का क्या स्टैंड? बिल्कुल ये साहू समाज का अपमान बोलूंगा मैं तो, क्योंकि बहुल्य क्षेत्र प्रदेश हमारा, तो बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष नेता होना चाहिए और पक्ष में भी होना चाहिए। और हम तो ये अपमान ही बोलेंगे संदीप साहू जी हट गए तो
तो कुल मिलाकर जो नेता प्रतिपक्ष को लेके कांग्रेस के अंदर विवाद चल रहा है, उसमें साहू समाज की भी एंट्री हो चुकी है। साहू समाज का कहना है कि पूरे समाज का अपमान है। इसके साथ ही बीजेपी का कहना है कि या तो आपको आकाश तिवारी को ही बना देना था, या तो इस तरीके से जो आपने एक व्यक्ति का अपमान किया है वो नहीं करना था। कांग्रेस में हमेशा से इसी तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि कभी भी कांग्रेस में अनुशासन देखने को नहीं मिलता। बीजेपी का कहना है कि चाहे आप कांग्रेस की कलह की वजह से ही कांग्रेस प्रदेश और या देश में अपनी जगह नहीं बना पा रही है। कैमरामैन अविनाश के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।